फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं यूपी सुपर टेट और एस टेट, साथ ही आपका यूपी टेट और सी टेट को लेकर जो हमने क्लासेस स्टार्ट की है। तो उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है सीडी पे में आपका बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और प्रबंधन है, अभिव्यक्ति से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको करा रहे हैं। इसमें हमने आपके जो 2019 और 18 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। वैयक्तिक भिन्नता का आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी जो आपका चल रहा है वो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो वंशानुक्रम और वातावरण आपका कंप्लीट हो गया है। बाल विकास की अवस्थाएं चल रही हैं। तो जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं और अवस्थाओं में भी हमने बच्चों का क्या कहते हैं शैशवावस्था आपकी करा दी है, बाल्यावस्था भी करा दी है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो किशोरावस्था से संबंधित है। तो किशोरावस्था में क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो सभी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किशोरावस्था की आयु कितनी होती है। तो 12 से 18 वर्ष तक की जो आयु होती है, 12 से 18 वर्ष तक की आयु वो आपकी किशोरावस्था में आती है। वहीं आपकी 6 से 12 तक की जो आयु होती है वो शैशवावस्था में आती है। 0 से 6 तक आती है आपकी शैशवावस्था में। ये क्या है, ये आपकी मूल अवस्थाएं हैं, ठीक है। और अगर आप किसी भी राइटर से संबंधित अगर बताते हैं तो प्रत्येक राइटर ने अपनी अपनी अलग अलग अवस्थाएं दी हैं, ठीक है। फिर है कि पूर्व किशोरावस्था की कौन सी काल होता है। तो जो आपका 12 से 15 वर्ष की जो आयु होती है ये आपकी पूर्व किशोरावस्था होती है। वहीं जो आपकी उत्तर किशोरावस्था है वो 15 से 18 वर्ष के मध्य होती है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि किशोरावस्था बड़े तूफान, दबाव, तूफान, तो तनाव, संघर्ष की अवस्था है। यानी कि जो स्टैनले हॉल हैं, ये वाली जो आपकी डेफिनेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार ज़्यादातर एग्जाम में ये आपके पूछी गई है, फिर वो किसी भी लेवल का हो, एच टेट, वी टेट, एस टेट, सी टेट, टी टेट, इन सभी में आपके पूछे गए हैं। प्रत्येक स्टेट के एग्जाम में जो टेट एग्जाम होता है, सी टेट होता है, साथ ही वहाँ का जो सुपर टेट होता होगा, उन सभी में ये डेफिनेशन आपकी ना आए तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी कि किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। ये किसने कहा है, ये स्टैनले हॉल ने कहा है, ठीक है। फिर है कि अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल कौन सा है। तो वो आपका पूर्व किशोरावस्था होता है, जिसमें बच्चों का अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास होता है, ठीक है। फिर है कि किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं। तो किशोरावस्था में जो बच्चों की संवेग होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजमेंट होते हैं। क्योंकि जो बॉडी का जो चेंजमेंट होता है, मतलब लड़कियों का लेडीज जो बच्चियां होती हैं, बच्चियों का लड़कियों में कन्वर्ट होना, लड़के जो बच्चे होते हैं उनका लड़कों में कन्वर्ट होना, यानी कि युवावस्था में जो आते हैं वो किशोरावस्था में ही आते हैं। किशोर, उसका क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक ही आपका किशोर है। किशोर यानी कि वो बच्चा युवा हो रहा है। जब युवा होता है बच्चा तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजमेंट होते हैं। तो वो जो चेंजमेंट होते हैं वो बहुत ही उग्र होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही उग्र होते हैं। बच्चे समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लड़कियां होती हैं उनके अंडरआर्म्स आना और साथ ही क्या कहते हैं पीरियड्स जैसी संभावनाएं होना, पीरियड्स आना। इसी तरीके जो लड़के होते हैं उनमें भी चेंजमेंट आता है, ठीक है। तो जैसे कि अंडरआर्म्स आना और दाढ़ी मूछ निकलना, तो ये और बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंजमेंट होता है लड़कियों और लड़कों का। तो इस तरीके से जो चेंजमेंट होते हैं वो कब होते हैं, तो वो किशोरावस्था में ही आकर होते हैं। क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चे बच्चे की तरह ही दिखते, लेकिन किशोरावस्था में वो आपने सुना होगा कहते कि अरे इन्हें तो हमने तब देखा था, तब तो ये बिल्कुल बच्चे से लग रहे थे, अब देखो कितने बड़े हो गए हैं, शादी लायक हो गए। तो इस तरीके की जो लेडीजें होती हैं, जेंट्स होते हैं, एकदम कह देते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है, बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है किशोरावस्था में, ठीक है। आगे है कि किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो इसमें जो किशोरावस्था में बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके। जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट आता है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा है, तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो किशोर है वो वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। इसी के साथ है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो ये जो किलपैट्रिक हैं, किलपैट्रिक ने कहा है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं है कि जो किशोरावस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल है, क्योंकि इसी में बहुत सारे
जो चेंजमेंट होते हैं उसकी वजह से किसी का मतलब मूड स्विंगिंग होना, बहुत ही समझ नहीं पाना कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो काफ़ी चेंजमेंट हो जाता है। जो लड़के लड़कियां होते हैं उनके एक जो विपरीत लिंग होते हैं उनकी तरफ आकर्षण होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आप इसमें देख सकते हो। और सही बात तो ये है कि ये जो ऐसी काल है, ऐसी उम्र है कि इसमें बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ते भी हैं और बहुत जल्दी संवरते भी हैं। अगर कुछ बच्चे अगर बिगड़ने उनकी अगर संगत गलत हो जाती है तो वह बिगड़ जाते हैं। अगर उन्हीं को अगर सही कहते हैं ना कि बच्चों का जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बापों को उन पर हुक्म नहीं चलाना चाहिए, बल्कि उनके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, दोस्ती का व्यवहार रखना चाहिए, ताकि कोई भी छोटी बड़ी बात होती है तो वो बच्चे अपने माँ बाप से कह सकें, ठीक है। इसी में आगे है कि किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं, ठीक है। फिर है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक जो विकास है वो किस अवस्था में पूर्ण होता है, तो जो पूर्णता को जो प्राप्त होता है वो किशोरावस्था में ही होता है। किस में होता है? किशोरावस्था में। कैसा? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक जो विकास है, बताइए 4 विकास एक साथ चल रहे हैं तो क्या होगा? ये कठिन तो काल हो ही जाएगा। उन्हें वही व्यवहार भी उन्हें उसी हिसाब से करना है कि समाज में उन्हें कैसे खुद को दिखाना है, कैसे क्या करना, उन्हें क्या सही है क्या नहीं सही है, ये सब चीज़ों को उन्हें नोटिस करके ही आगे बढ़ना होता है। वो कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। फिर है कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में जो संवेगात्मक जो विकास होते हैं, संवेग जो होते हैं वो तीव्रता पर होते हैं, ठीक है। फिर है कि सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है, तो जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में परिपक्वता ही सबसे बड़ी आती है। इसके बाद आपके हम बढ़ेंगे तो इसके बाद है आपका कि किशोरावस्था को कठिन काल के रूप में कैसे बताया गया है, तो कठिन काल के रूप में आप इन पॉइंटों को देखेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे कि कठिन काल क्यों कहा है। समायोजन में असमर्थता, यानी कि वो एकदम, अभी तक तो वो एकदम बच्चों की तरह थे, अब अचानक से ऐसे उन्हें हर चीज को अलग अलग करके देखना, तो इसमें असमर्थता होती है। संवेगों में अपरिपक्वता होती है, वो संवेगों को समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन सा संवेग है। फिर है कि यौन आकर्षण यानी कि कामुकता की भावना होती है। निषेधात्मक व्यवहार होता है, वो हर किसी की बात को नहीं मानते, अपनी सत्ता पर चलना चाहते हैं, अपना कि हाँ वो हम कर रहे हैं तो वो सही है, वो हर किसी की बातें। आपने देखा होगा कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, किशोर हो जाते हैं, वो माँ बाप की बातें कम मानते हैं। उन्हें लगता है कि जो उनके दोस्त जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है, लेकिन जो माँ बाप हैं अपने हैं वो उन्हें गलत राय दे रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। अगर वो आप उन्हें ज़्यादा समझाओ तो वो आपके ठीक विपरीत चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो निषेधात्मक व्यवहार होता है उनका, अध्ययन में अरुचि होती है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहिर्गामी प्रवृत्ति होती है, बाहर दोस्तों के साथ घूमना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, मूल्य आदर्शों में संघर्ष होता है, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति होती है, उदासीनता होती है, दुआस्वप्न होता है, स्वच्छंदता होता है। दुआस्वप्न यानी कि वो अपने सपनों में ही खोए होते हैं कि मैं ये बनूंगा, पर बन कुछ नहीं पाते हैं क्योंकि वो गलत संगत में पहुंच जाते हैं। इसीलिए सभी पेरेंट्स से भी यही होना चाहिए कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को समझें, उनकी भावनाओं को समझें, वो समझें कि किसी टाइम हम भी यही थे। तो वो बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंडली तरीके से समझना चाहिए उन्हें। फिर आगे है कि किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो जो किशोरावस्था को हम एक शब्द में अगर कहें तो परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि उनकी हर तरीके का परिवर्तन होता है उनके अंदर। फिर है कि किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो इसकी प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है कि पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होना, ठीक है। आगे है आपका कि एडोलेसेंस किसकी रचना है, तो ये आपकी G.S. हॉल की रचना है। फिर है कि किशोर में जो शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात ही होते हैं। ये किसने कहा? ये जो आपके स्टॉनले हल हैं उन्होंने कहा, ये जो हल है आपके G.S. हल, उन्होंने कहा कि किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात यानी कि अचानक ही होते हैं। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों ये जो किशोर हो गए हैं उन्हें धार्मिक और नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। ये घर के सदस्य ही कर सकते हैं और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप जैसा घर में व्यवहार करोगे बच्चों पर भी वैसा ही असर पड़ेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें ताकि वो आपको हर चीज़ बता सकें। आगे है आपका कि स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया है: संघर्ष, तूफान और तनाव, विरोध की अवस्था, ठीक है। आगे है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है,
तो संचय की प्रवृत्ति, जो संचय यानी कि इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बाल्यावस्था में होती है, किशोरों में नहीं होती है। आगे है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, तो संवेगों का आधिपत्य होना है। बच्चों का जो क्या है कि बच्चा खुद नहीं समझता, वो उस पर जो संवेग जो उस पर हावी होते हैं वो उसी को ही ज़्यादा समझता है। आधिपत्य होना, कल्पना की बहुलता होना और मानसिक विकास होना। इसी में हम आगे बढ़ेंगे कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होना ही आपका संवेग है। ठीक है, फिर है कि किस अवस्था में आवेगों की तीव्रता स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो किशोरावस्था में होती है। ठीक है, इसके बाद है कि किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है, तो विषम लिंगियों में रुचि लेने लगता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। फिर है कि बालक वास्तविक जगत में आ जाता है, तो किशोरावस्था में बच्चा जो है वो वास्तविक जगत में आ जाता है। इसके बाद है कि संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में जो वृद्धि होती है वो मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, तो दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है वही आपका पाठ्यक्रम है। ठीक है, आगे है आपका कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिसे वह अपने छात्रों को अपने कक्षा कला में अपने शैक्षिक लक्ष्यों को पूर्ति के अनुसार ही ढालता है। ये किसने कहा है, तो ये जो कथन है ये आपका कनिंघम महोदय के अनुसार कहा गया है। फिर है कि किशोरावस्था बालक काल और प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है, तो ये अस्थिरता की व्यवस्था है। ठीक है, इसके बाद है कि बालक अपने व्यवहार को सामाजिक स्वीकृति चाहता है, तो ये कौन, किशोरावस्था में जो बालक होता है वो अपने जो उसका जो व्यवहार है उसे सामाजिक स्वीकृति चाहता है। बालकों की सर्वांगीण विकास का दायित्व किसके पास होता है, तो शिक्षक व बालक दोनों के पास ही होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास। फिर है कि अंधे बालक होते हैं जिनकी दृष्टि क्यूरिटी होती है, तो 20 से 200 की जो दृष्टि क्यूरिटी होती है वो अंधे बालक होते हैं। इसके बाद आता है कि सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होते हैं, तो संतुलित होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका किशोरावस्था हमने कंप्लीट कर लिया है, बाल्यावस्था भी कंप्लीट हो गई है, आपकी शैशवावस्था भी कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो बुद्धि रहेगा। बुद्धि से कैसे कैसे कि आपके क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो सभी हम आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।